संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त, और जो ऐसा बोलता था उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये 25 जून 1975 को हुआ। तब कांग्रेस का देश पे शासन था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और जो लोग इसके खिलाफ बोले या तो मार डाले गए जान से या नहीं तो जेलों में बंद कर दिए गए। बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कोई भी, किसी को आजादी नहीं थी कि कोई बोल सके। बड़े बड़े सारे नेता जो विपक्ष के थे कांग्रेस के सामने, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। जहां जो मिला मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गईं। तो संविधान की तो हत्या हो गई। अब अगर उस दिवस को 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं इस देश का लोग आज बहुत धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि संविधान को आगे कोई इस प्रकार से उसका मर्डर न कर सके, संविधान का, लोगों के अधिकार का, लोगों के हक का। इसलिए उस दिवस को याद रखना है ताकि आने वाले दिनों में हम आज जो संविधान की चर्चा हो रही है उसके अनुसार चल सकें, समाज को सुरक्षित रख सकें। देखिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर, और बहुत लोगों के ऊपर, हजारों लोगों के ऊपर यातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट है वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। एक बार नहीं, बार बार हुई है। यहाँ तक के संविधान के जो मूल आत्मा है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है इनके द्वारा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर यातनाएं हुई थी, आज उनको सम्मान मिला। उनके आत्माओं को, आज बहुत लोग दिवंगत हो गए हैं, वो तो नहीं रहे जिनके ऊपर मीसा लगी थी, अत्याचार हुआ था। तो वो लोग के ऊपर एक सम्मान है कि इस दिवस को, इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप से मनाया जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेगी कि ऐसी संविधान की हत्या हुई थी, और इन लोगों के हाथ में कभी सत्ता चली गई, निरंकुश क्षमता आ गई, तो ये फिर से ऐसे कर सकते हैं।